Hello students, welcome you all in this session of Basic Mathematics. My name is Pradeep Naik and you are watching our YouTube channel Gyanam. So dear students, our target is to achieve 1000 subscription so that we can take live classes. तो जितना जल्दी 1000 सब्सक्रिप्शन पूरा होगा हम लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड टुडेज सेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिंग्स एंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू रिंग्स. लेकिन रिंग्स पढ़ने से पहले आपका जो ग्रुप के कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए. तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर हमने ग्रुप्स के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं. पिछली 2-3 वीडियो जो हमने अपलोड करी है, प्लीज़ वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि विदाउट ग्रुप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रिंग्स. ओके, जो रिंग के कंसेप्ट है वो बिल्कुल सारे के सारे ग्रुप से रिलेटेड है. सो प्लीज़ वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए, अदरवाइज रिंग का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो रिंग्स क्या होता है? देखिए, रिंग्स बहुत ही इजी कंसेप्ट है अगर आपके ग्रुप्स के कंसेप्ट क्लियर है. तो रिंग आर कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो किसी दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ रिंग फॉर्म करता है उन सभी एलिमेंट ए बी सी के लिए जो आर को बिलोंग करते हैं, अगर वो इन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो पहला एक्सियोम है कि जो आर है, आर मस्ट बी एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन. आर एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन आर प्लस. मतलब एबिलियन ग्रुप के लिए क्या कंडीशन थी कि ये एडिशन के अकॉर्डिंगली वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे. पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर होना चाहिए. ओके, आर जो सेट है अंडर एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, वहां पे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ में जो वो सेट है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए अंडर एडिशन. यानी ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कौन? नॉन एम्प्टी सेट आर. ओके, और दूसरा एक्सियम है आर मस्ट बी सेमी ग्रुप. आर सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन. आर सेमी ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आर सेमी ग्रुप होना चाहिए. यानी ये स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे. कौन सी? क्लोज्ड होना चाहिए, आर मस्ट बी क्लोज्ड. अंडर मल्टीप्लीकेशन आर मस्ट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, 3 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी वाली होगी, 5 प्रॉपर्टी एडिशन वाली, 7 प्रॉपर्टीज, और लास्ट प्रॉपर्टी होगी थर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन आर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी holds in R. That is, A dot B plus C must be equals to AB plus AC. यानी ये जो साइड है ये सॉल्व करके इसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल राइट हैंड साइड. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि A प्लस B डॉट C मस्ट बी इक्वल्स टू AC प्लस BC. इन 2 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R. ओके, तब जाके कोई नॉन एम्प्टी सेट R इन 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड जो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन 2 बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिंग को फॉर्म करता है. और इसका जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो होगा R, प्लस, मल्टीप्लाई. ये
ये रहेगा, यानी ये क्या होगा, एक रिंग को फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, देन it will form a ring and it is represented by r comma plus comma this. ओके, तो ये है बेसिक कंसेप्ट, ये है इसकी जो डेफिनेशन है रिंग की। तो प्लीज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो ये कंसेप्ट है आप एक बार फिर से रिपीट करें और इसको एक बार फिर से देखें। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो ये रहा एग्जांपल, प्रूव दैट सेट ऑफ आई of all the integer is a ring with respect to usual addition and multiplication of the integer। जो ये डॉट और प्लस लगा यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साइन है। ओके, तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन है, इसके साथ आई जो सेट ऑफ इंटीजर है ये एक रिंग को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट आई बी द सेट ऑफ integers with binary operations, addition and multiplication. Okay, let I be the set of integer with binary operation plus and multiplication, form a ring I this. If it satisfies the following axioms। तो फर्स्ट एक्सियम है आर मस्ट बी एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ये सभी पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एबिलियन के लिए कौन कौन सी होगी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। मान लो हम इंटीजर, आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, इसमें भी मान लो एक मैं 1 लेता हूं एक 2 लेता हूं, दोनों को आपस में ऐड करता हूं, तो ऐड करने के बाद क्या बनेगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 भी क्या है, इंटीजर। यानी ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई, आई को बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। देयरफॉर तो हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर इज या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्योंकि सम ऑफ any two integer is always an integer, therefore property closure property holds for the addition। next property is associativity। तो associativity के लिए a plus b plus c must be equals to a plus b plus c। okay, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई। अगर ए बी सी तीन एलिमेंट है जो आई से लिए हम आई को बिलोंग करते, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो इसके लिए होल्ड करती है। अगर हम कोई भी तीन इंटीजर्स ले इसको सॉल्व करें तो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इंटीजर, ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, जब आप इसको ऐड करेंगे, चलो पहला ब्रैकेट यहाँ है, इसमें यहाँ पर है ब्रैकेट, तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 5, ये 6 बन जाएगा। और उस तरफ एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, 3 प्लस 3 ये भी 6, यानी जो 6 है वो भी इंटीजर है। बोथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
होल्ड्स। ओके, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है इंटीजर के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यस, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो आपने लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। ए कोई एलिमेंट लिया जो आई में है, इंटीजर जो सेट है आपके पास दिया, तो यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, जीरो बिलोंग्स टू आई, जीरो भी आई को बिलोंग करता है, एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट a प्लस जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा, a एंड जीरो प्लस ए इक्वल्स टू, यानी जीरो यहां पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है किसके लिए, इंटीजर के लिए। तो दिस इंप्लाइज जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको मतलब आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आएगा फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फिर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आई, क्योंकि अगर मैं ए वन लेता हूं तो माइनस वन भी होता है इंटीजर में, दोनों को ऐड करूंगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आना चाहिए। तो सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, लो आ गया, माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। यानी ए के साथ अगर मैं कोई इनवर्स एलिमेंट ऐड करता हूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो ए बी, सॉरी, अगर मैं ए को टू लेता हूं तो माइनस ए क्या लेना पड़ेगा, माइनस टू। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, टू प्लस माइनस टू जीरो आना था, माइनस टू प्लस टू वो भी जीरो आता। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट लाने के लिए आपको सेम नंबर का इनवर्स यानी नेगेटिव लेना होगा। अगर आप नेगेटिव लेते हैं एलिमेंट ए, तो आपको जो दूसरा एलिमेंट है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा जो इसका इनवर्स एलिमेंट है। तो देयरफॉर माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। नाउ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए एबिलियन के लिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लेट्स सी कम्यूटेटिविटी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, a plus b is always equal to b plus a. Therefore, commutativity holds. बिल्कुल ये होल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 प्लस 3 लेता हूं, इट विल बी 3 प्लस 2, तो कितना आता है सॉल्व करके, 5 इक्वल्स टू 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इट मींस जो पहली कंडीशन है आर मस्ट बी एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो हमें पता चल गया आर क्या है, अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है। क्लियर। तो अब हमने क्या करना, 5 प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट इज आर मस्ट बी सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 6th प्रॉपर्टी रहेगी, तो इसकी जो 6th प्रॉपर्टी रहेगी आर मस्ट बी, आप यहां लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज लिखो PRTI, yes, properties of multiplication, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। बिल्कुल होता है जी, अगर आप एक एलिमेंट 1 ले लो, एक एलिमेंट 2 ले लो, 2 1 जा 2 बच रहा है। 2 भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट को, सॉरी 2 भी क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है। 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट है वो भी इंटीजर ही आएगा, यानी क्लोज्ड होगा। 7th प्रॉपर्टी ए डॉट बी डॉट सी मस्ट इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी सी बिलोंग्स टू आई। बिल्कुल एसोसिएटिव यहाँ पर तो हो गया, लिख लेना यहाँ पे ए कॉमा बी, सॉरी आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट आर इज एसोसिएटिव, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी होल्ड्स, यहां पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन है ये हमेशा एसोसिएटिव होता है। बेशक आप यहां पर भी एलिमेंट देख के देखना, लेकिन वो ए बी सी 3 एलिमेंट लो, एग्जैक्टली ए बी सी, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो फिर उसको ए के साथ, यहाँ पर ए और बी वाला पहले मल्टीप्लाई करना फिर उसको सी के साथ करो, आप देखेंगे कि दोनों तरफ सेम एलिमेंट आ जाते हैं। तो नाउ जो दो प्रॉपर्टी थी सेमी ग्रुप को फॉर्म करा अंडर मल्टीप्लीकेशन, जो आर है वो सेमी ग्रुप को भी फॉर्म कर गया है, और आर ने एबिलियन जो एडिशन के अकॉर्डिंग एबिलियन ग्रुप की कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई कर दी। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वी नो फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू I, जो a डॉट b प्लस c है वो a डॉट b प्लस a डॉट c होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम a ले रहे हैं 2, यहां ले रहा हूं मैं 3 प्लस 4, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे अलग अलग वे से, 2 इंटू 7 हो गया, 7 2 जार 14 आएगा। अब यहां पर भी देखो 3 2 जार 6 प्लस 4 2 जार 8, दोनों को ऐड करेंगे भी 14। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाता है सॉल्व करके, ठीक है सब। तो अगर ए बी सी इंटीजर है तो ये ए डॉट बी प्लस सी हमेशा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होगा। इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, इट होल्ड्स distributive law. Therefore I forms a ring under binary operation plus and multiplication, that is I comma plus comma this। और आपको यहां तक ये सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है अगर आपको ग्रुप के कंसेप्ट क्लियर है। देखिए हमने एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू शो किया कि एबिलियन ग्रुप है, यानी उसकी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू हमने सिर्फ इसको सेमी ग्रुप मतलब जो सेमी ग्रुप शो करवाया सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी को होल्ड करवा के। एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे नया है आपके लिए, क्योंकि हमने सिर्फ जो ग्रुप वाला कंसेप्ट है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने नहीं किया था। तो है बहुत ही सिंपल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे ये इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है आई मतलब सेट ऑफ इंटीजर, तो ये क्या करता है अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एक रिंग को फॉर्म करता है। तो जो रिंग का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा, आई कॉमा प्लस कॉमा जो डॉट है यहाँ पे। ओके, तो आई होप जो ये वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा रिंग के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, रिंग के जो क्वेश्चंस है उनको करने के लिए। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप शेयरिंग दिस चैनल सो दैट जो ये वीडियोस है इसका ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठा सके। थैंक यू।